जॉन एलिया उर्दू शायरी में एक अलग ही आवाज थे। वो अपने बागी तेवर और दिल को छू जाने वाले अल्फाज के लिए जाने जाते थे। जॉन साहब थे ही ऐसे, आशक भी, बागी भी। उनकी शायरी में इश्क का दर्द भी है और टूटे हुए दिल का गुस्सा भी। उनका जन्म अमरोहा, इंडिया में हुआ, एक ऐसे वक्त में जब बहुत बदलाव आ रहे थे। उनकी जिंदगी कराची, पाकिस्तान में खत्म हुई, लेकिन उनकी बातें आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में गूंजती हैं। जॉन की शायरी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये कच्ची, सच्ची और जिंदगी, प्यार और बिछड़ने के दर्द को बयां करती है, वो भी बड़ी बेबाकी से। उन्होंने समाज के बनाए नियमों को चुनौती दी और धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग पर सवाल उठाए। उनके शब्द उनके हथियार थे और उन्होंने उनका इस्तेमाल अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए किया। जॉन की जिंदगी प्यार, बिछड़ने और तड़प की एक कहानी है। वो एक मुश्किल इंसान थे जिन्हें किसी एक खाने में नहीं रखा जा सकता। अपनी शायरी के जरिए वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और याद दिलाते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत है, दिल को छूने की, जख्मों को भरने की। जॉन एलिया का सफर शुरू हुआ अमरोहा से, जो कि बंटवारे से पहले इंडिया का एक छोटा सा शहर था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो पढ़ाई लिखाई और कला में रुचि रखता था। इस माहौल ने उनमें भाषा और साहित्य का प्यार जगाया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे ने उन्हें भी बहुत गहराई से प्रभावित किया, जैसे लाखों और लोगों को किया था। वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए, अपनी जन्मभूमि और बचपन को पीछे छोड़कर। कराची, वो चहल पहल वाला शहर, उनका नया घर बन गया। उन्हें एक नई जगह पर अपनी पहचान बनाने में बहुत मुश्किल हुई और ये एहसास उनकी शायरी में साफ दिखता है। अकेलापन और बेघर होने का एहसास उनकी शायरी के मेन टॉपिक्स बन गए। इन सब मुश्किलों के बावजूद जॉन एलिया ने कराची के लिटरेरी सर्कल्स में अपनी जगह बनाई। वो अपने अलग विचारों और दमदार शायरी के लिए जाने गए। उन्होंने समाज के बनाए ढर्रे पर चलने से इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का फैसला किया। इस बागी तेवर की वजह से लोग उनकी तारीफ भी करते थे और उनकी आलोचना भी। जॉन एलिया की शायरी उनकी रूह का एक इजहार है। उन्होंने प्यार, बिछड़ने, अकेलेपन और इंसान की हालत पर बेबाकी से लिखा। उनके शब्द उन सभी लोगों के दिलों को छू जाते हैं जिन्होंने प्यार किया है और खोया है, जिन्होंने निराशा की गहराई और उम्मीद की खुशी दोनों महसूस की है। उनकी शायरी उनकी जिंदगी, उनके संघर्षों और उनकी जीत का आईना है। उनकी बागी फितरत उनकी शायरी में साफ दिखती है। उन्होंने धर्म के ढोंग और समाज के नियमों को चुनौती दी। उन्होंने जिंदगी के मायने और खुदा के होने पर सवाल उठाए। उनकी शायरी उनके साहस और सच्चाई की ताकत पर उनके अटूट विश्वास का सबूत है। जॉन की सबसे मशहूर किताब शायद उनके सबसे दिल को छू लेने वाले कलाम का एक संग्रह है। इसमें वो प्यार, बिछड़ने और तड़प जैसे विषयों को एक ऐसी बेबाकी से एक्सप्लोर करते हैं जो दिल तोड़ने वाली भी है और खूबसूरत भी। जॉन एलिया का देहांत कराची में 2002 में हुआ, लेकिन वो अपने पीछे ऐसे शब्द छोड़ गए जो आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्हें 20वीं सदी के सबसे अहम उर्दू शायरों में से एक माना जाता है। उनकी शायरी सरहदों के पार पहुंच गई है और दुनिया भर के लोगों के दिलों को छुआ है। जॉन एलिया की जिंदगी इंसानी जज्बे की ताकत का एक उदाहरण है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वो अपनी आखिरी सांस तक लिखते रहे, अपने दिल और जान को हर शब्द में डालते रहे। उनकी शायरी हमारे लिए एक तोहफा है, एक याद दिलाने वाली बात है कि जिंदगी को उसकी सारी मुश्किलों और उतार चढ़ाव के साथ अपनाना चाहिए।